इस देश में लूट मची है। आपके बच्चे मर जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल आपको लूट लेगा, सरकारी अस्पताल दिन पर दिन उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। क्योंकि राजनीति अब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रही है, तो स्कूल अस्पताल प्राथमिकता में नहीं है। ये बातें क्यों बता रहा हूं? मध्य प्रदेश में एक मजबूर बाप अपनी पत्नी और अपने बच्चे का शव बाइक पर ले जा रहा था। यूपी में एक मजबूर बाप अपने बच्चे का, जो बच्चा जन्मा था, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ने मार दिया और जब तक पैसा रहा वो इलाज चलता रहा। बाद में वो झोले में रखकर बच्चे को डीएम के पास गया। ऐसी न जाने अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत दर्दनाक हादसे हैं। इस सब में जानते हैं कॉमन क्या है? कॉमन एक बात है। अभी यूपी में एक बच्चा इलाज के बगैर मर गया था, बाप उसको कंधे पर लेके जा रहा था। इन सब में कॉमन एक बात है कि ये सब लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो अब तक सरकारी अस्पताल के भरोसे थे, लेकिन अब जो सरकार चल रही है उसको स्कूल अस्पताल से मतलब नहीं है, मीडिया उसके साथ है और मीडिया में अब ये खबरें नहीं चलती है। आपके बच्चे मर जाएं, आपके स्कूल बंद हो जाएं, खबरें ये हैं ही नहीं। अब खबर क्या है? नेताओं पर एफआईआर। जी हां, तेजस्वी यादव ने जुमलों की सरकार कहा तो एफआईआर हो गया महाराष्ट्र में और यूपी में। पत्रकार अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो उनके राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर हो जाता है। अभिसार शर्मा पर एफआईआर, सिद्धार्थ वरदराजन पर एफआईआर, ताकि आप बोले नहीं। जो इंडिविजुअल पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो टेलीविजन पर चैनल के पत्रकार हैं, वो पिछले 10 सालों में 6000 करोड़ से ज्यादा का एड ले चुके हैं। वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि जब तक हम लोग हैं तब तक आपको ये सारी वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है वो बताएं। यूपी में दलित समाज की बच्चियों से गैंग रेप रुक नहीं रहा है, तो यूपी में तो रामराज के नाम पर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए लग रहा है कि जहन्नुम राज आ गया है। रोज गैंग रेप, रोज बच्चों की मौत, स्कूल अस्पताल की हालत बहुत खराब है। लेकिन टीवी अखबार इस पर पूछेगा नहीं। हम लोग बोलेंगे तो एफआईआर करा के आपको दौड़ाया जाएगा। तो वो तमाम खबरें, लेकिन क्या करें, डर से ईमान की बात करना तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि खबर बताएं। पवन खेरा ने कहा है कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होगा। सोचिए, अमित शाह की उम्र ज्यादा हो गई है, जवान लड़खड़ाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 2061 में भी होगा, 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी होगा। हो सकता है 1961 और 1970 कहना चाह रहे हो, लेकिन लगता है रिटायरमेंट की उम्र तो इनकी भी हो गई है। आरएसएस और बीजेपी में नहीं बन रहा, ये सबको पता है। आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है, देखते हैं वो हटा पाते हैं कि नहीं। तो ये मोदी और आरएसएस के बीच का खेल है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस देश में धर्म की राजनीति ने किस तरह से लोगों की जिंदगी को नर्क कर दिया है, उसका आप अंदाजा लगाइए। बिहार में एसआईआर के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है और भागलपुर में जनसैलाब उमड़ा। आज कटिहार में यात्रा है, नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। सोचिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सही वोटर लिस्ट में नाम डलवाना आपकी जिम्मेदारी है। पहले चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि कोई नागरिक छूट न जाए, सबका वोटर लिस्ट में नाम डल जाए। अब चुनाव आयोग 65 लाख लोगों का नाम काटकर कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना नाम डलवाइए। तो पहले भारतीय चुनाव आयोग होता था, भारत का चुनाव आयोग। अब आप लोग बताइए कि केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, किसके लिए काम कर रहा है? एक सर्वे में 70% लोगों ने कहा है कि चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं है। ये 70% मैं फिर कह रहा हूं, 70% ही लोग इसीलिए ने कहा क्योंकि इस देश में 40 करोड़ लोग जो दलित पिछड़े हैं वो सिस्टम से बाहर हैं। 80 करोड़ भी हैं, वो भी 5 किलो राशन पर जिंदा है। 15 करोड़ दलित पिछड़ा जो है, जो सिस्टम के हिस्सा बने हैं, वही बोल पा रहे हैं। तो भी उनकी आबादी 70% के आसपास है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अमित शाह का स्लिप ऑफ टंग हो, तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो, सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगा। अब ये बाबा हैं, ये बाबा लगातार महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं। बाबा ने कहा है
कि आजकल की पत्नियां ज्यादा पैसे के लिए अपना पति छोड़कर भाग जाती हैं। आज यदि रावण आता तो कूद कर उसके विमान में बैठ जाती। इतना ही नहीं, खुद रावण की चिट्ठी लिखती कि हमें ले चलो। पता नहीं ये कटाक्ष किस पर है बाबा का। तो ये बाबा लगातार एंटी वुमेन, महिला विरोधी बयान दे रहा है, जबकि इसी देश में बुद्ध ने कहा है कि कोई महिला तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन न हो। अब बताइए, ये बाबा सही है जो महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है, या बुद्ध सही थे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। सोचिए, 11 साल में किसी बीजेपी के नेता पर एफआईआर नहीं हुआ, किसी मुख्यमंत्री पर एफआईआर नहीं हुआ। जो एफआईआर था वो हटा लिया गया। एक मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें अपने ही नेताओं को, मंत्रियों को जेल में डाला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनसभा में फरमाया, अब हर भ्रष्ट व्यक्ति जेल जाएगा, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री। सुनकर दिल बाग बाग हो गया। लगा बस भ्रष्टाचार का कचूमर निकलने वाला है। पहले रुकिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 तक भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई का सामना कर रहे 25 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। ये नेता कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना, राकपा, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर, कांग्रेस, टीडीपी, कई दलों से आए। और क्या मजाल कि उन्हें निराश किया हो। 23 नेताओं के दाग धुल गए हैं। बिहार में एक सवर्ण इंजीनियर के घर से सोचिए 39 लाख रुपए पकड़े। वो पूरी रात नोट जलाता रहा। लेकिन बिहार में अब सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने जो 19 साल में कमाया था वो सब कुछ गंवा दिया है उन्होंने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, आप सबको पता है, ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। सोचिए, इसीलिए कहें प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, ज्योति मिर्धा, टीडीपी के वाईएस चौधरी, तापस राय, संजय सेठ, मधु कोरा, गीता कोरा, छगन भुजबल, प्रताप सरनाइक, सुदीप्ति सेन, हसन मुर्नीफ, यामिनी हसवंत, ये तमाम लिस्ट है जो बीजेपी में जाके बच गए। खैर, और तो ये सबसे बड़ी खबर है। और तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और दिल्ली की मुख्यमंत्री को बड़ी सुरक्षा मिल गई। और इसलिए संजय सिंह कहते हैं, जब बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। और ये सबसे दर्दनाक तस्वीर, पैसों की वजह से इलाज नहीं, नवजात का सब झोले में लेकर डीएम के पास पहुंचा। सोचिए, ये खबर अब मीडिया में नहीं चलती, अब सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर ईसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी न होता तो बीजेपी भारत मुक्त होता। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लखीमपुर खीरी में एक युवक अपने नवजात बच्चे का सब झोले में रखकर डीएम से मिलने पहुंचा। मुझे रोज ऐसे कॉल आते हैं जिसमें लाचार बेबस लोग सरकारी अस्पताल में, उनके पास साधन नहीं है, सरकारी अस्पताल की कोई बात नहीं कर रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो फिर वो उनकी ज़मीनें बिक जाती हैं। अभी बिहार के जमुई में एक दलित समाज की महिला को भर्ती कराया गया, उनको लूट लिया गया। बाद में मैंने उन्हें कहा, वो मरने की स्थिति में थी, मैंने उनको कहा कि आप पीएमसीएच ले जाइए। पीएमसीएच में आखिरकार उनकी जान बची। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में एम्स, आरएमएल, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल बनने चाहिए थे, खुलने चाहिए थे। एक बड़ा गिरोह है, माफिया है, नेक्सस है, जो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल के खिलाफ है, ताकि इस देश के 90% SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक मुख्य धारा में ना आ पाए। अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो आप स्कूल, अस्पताल, सेना की बेहतरी, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई के लिए वोट कीजिए, रोजगार और दवाई के लिए वोट कीजिए, नहीं तो आपकी नस्लें गूंगी हो जाएंगी, ऐसे ही पेट में मारे जाएंगे। जब आपके पास साधन होगा तो आपका धर्म भी बचेगा, ये लिख लीजिए आप। जिस देश के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के पावर ब्रोकर्स के प्रोटोकॉल ऑफिसर बन गए हों, लाजमी है कि उस प्रदेश में ऐसी झकझोर देने वाली तस्वीरें आती रहेंगी। और सोचिए, जातिवाद, मनुवाद की जड़ें कितनी गहरी है। ये सब वीडियो आपको रोज बताता हूं। राजस्थान में 4 पद थे, प्रमोशन होकर आईएएस बनना था, 14 लोग इंटरव्यू में थे, उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी भी था। चारों के चारों सवर्ण चुन लिए गए, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री सवर्ण है और चुनने की जिम्मेदारी एक सवर्ण के पास थी। और एलएलबी की छात्रा के रेप के आरोपी हिंदू युवा वाहिनी के सुशील को पनाह देने वाले, खुद को हिंदू युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष बताने वाले आयुष त्यागी को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। समझिए आप। और झोले में नवजात की डीएम दफ्तर पर बिलखता पिता, मां के भी इलाज के बिना मौत से जूझ रही। ये पिता विपिन गुप्ता की नहीं, ये पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की लानत है।
सब जगह दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस तरह से लाचार, बेबस है। लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वोटर अपना वोट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। प्रेग्नेंट पत्नी को जैसे जैसे दर्द बढ़ा, हॉस्पिटल चार्ज बढ़ाता गया। झोले में मर चुकी बच्ची को लेकर डीएम ऑफिस पहुंची युवक की दर्दनाक आप बीती। बच्ची मर गई, मेरी पत्नी को सड़क पर फेंक दिया। 11 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी का ये विकास है। अब स्कूल अस्पताल की कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्कूल अस्पताल पर आप वोट ही नहीं डाल रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा। आप गांठ बांध लीजिए, आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। मतलब क्या कहिएगा आप इस देश में गरीब लोग। और सोचिए, चलिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ तो सच बोला। वो कह रहा है आजकल धर्म का नाटक चल रहा है और मैं भी उस नाटक में शामिल हूं। धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है और मैं भी उस राजनीति में शामिल हूं। और सिर्फ 8 साल में मोदी सरकार ने 6,491 रुपए मीडिया पर खर्च किया है, इसलिए सब खबरें नहीं चलेंगी। छापा इंजीनियर ने रात भर नोट जलाए, फिर भी 39 लाख बच गए। आप समझिए, ये बिहार में खेल चल रहा है, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इस देश की मीडिया सत्ता के साथ है, सरकार के साथ है। वो इस देश के बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है कि जो लाचार हैं, बेबस हैं, वो दलित और पिछड़े हैं। केरल बीजेपी उपाध्यक्ष श्री गोपाल कृष्णन खुलेआम कह रहे हैं हम चुनाव जीतने के लिए वोटर जोड़ेंगे, उन्हें हम पार्टी का चुनाव जीतने के लिए जम्मू कश्मीर से भी लोग लाएंगे। तो ये सरकार अब चुनाव के दम पर नहीं जीत रही है, ये सरकार वोट चोरी से जीत रही, तो डरेगी क्यों। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। ये खबर नहीं चलेगी क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। एक ही मकान में 700 मतदाता, वोटिंग लिस्ट में बड़ा घोटाला उजागर, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो सब जगह इस तरह की खबरें शामिल हैं। और यह गाजियाबाद यूपी पुलिस ने रेप पीड़ित लड़की को धमकाने के आरोप में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी को देहरादून से गिरफ्तार किया। आरोप है कि आयुष ने रेप के आरोपी को पनाह दी और पीड़ित को धमकाया। तो पूरी जो राजनीति है वो धर्म के आसपास है, इसलिए स्कूल अस्पताल नहीं है। ईडी ने अब जाकर अनिल अंबानी के घर पर रेड मारा, ये सब डैमेज कंट्रोल है और कुछ नहीं है। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं, भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बराबर सज-धज बदलते हैं। यह सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। मंगलेश डबराल और सुप्रीम कोर्ट, सोचिए, इनकम टैक्स ईडी वाले मामले में तो टिप्पणी हो भी जाती है। एसआईआर पर अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विपक्षी दल क्या कह रहा है। जो काम चुनाव आयोग को करना था उस काम को विपक्षी दल पर डाला जा रहा है कि आप मतदाताओं के नाम ऐड करवाइए। एक अच्छी बात हुई है कि कम से कम आधार कार्ड भी जिसके पास है उसका नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन सोचिए, 65 लाख लोग जो बिहार से बाहर लोग कमाने गए हैं, चाहे जो पढ़े लिखे लोग हैं विदेश में हैं, चाहे जो बिहार से कमाने गए हैं, पढ़े लिखे तो ऑनलाइन भर लेंगे। जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो मजदूर है, लाचार है, बेबस है, जो वोट गिराने कम से कम आ जाता था, उसका नाम ही काट दिया गया है। आप सोचिए कौन लोग होंगे। मैं बार बार रोज कह रहा हूं, इस देश में 40 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो रेस से बाहर हैं। उनके पास न घर है न काम है, वो कहीं खाते हैं, कहीं कमाते हैं, कहीं सो जाते हैं। पूरे देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास घर है, छत तो है, लेकिन वो 5 किलो राशन पर जिंदा है। उनकी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी नहीं है। वो आडंबर में भी लिपटे हुए हैं। उनको अच्छे ज्ञान बुरे का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको स्कूल कॉलेज से रोक दिया गया है। और उसी के बच्चे जो स्कूल कॉलेज जा रहे थे, अस्पताल बच रहे थे, इसीलिए स्कूल अस्पताल से भी वो बाहर हो चुके हैं। तो 40 करोड़ और 80 करोड़ 120 करोड़ लोग इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक रेस से बाहर हैं। अब बच गए इस देश में 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उनके पास मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जमीनें, शहर, विदेश, सब कुछ है। बच गए 15 करोड़ लोग जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से हैं, जो आरक्षण के दम पर, मेहनत के दम पर किसी तरह जगह बनाए थे, जो एमपी, एमएलए, राजनीति, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसी को अब खत्म करने की लड़ाई चल रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।